लोगों ने आरजेडी को भी मौका दिया, बहुत दिन आरजेडी का सरकार रहा, कुछ दिन अभी एनडीए का भी सरकार रहा। अब हम लोग चाहते हैं कि एक बार प्रशांत किशोर को हमारे बिहार में लाके दिखाइए। देखते हैं अगर उनका कार्यकाल अगर हम लोग को अच्छा नहीं लगता है, वो खुद कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। में 10,000 नीतीश जी के सरकार में लेने के लिए फॉर्म भरता है, बोलता है जनसुराज का सरकार बनाएंगे। देखिए एकदम जरूरी होता है, जिससे आस्था होता है, आस्था से हम लोग जुड़े हुए हैं और सभी पर्व से आगे इसका ये पर्व का अति है। एनडीए की सरकार बनेगी, 100% बनेगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जो लोग सपना देख रहे हैं जब हम ये कर लेंगे, बीच में लोग लेंगे, ये कर लेंगे, ये होने वाला नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर एक समाज के लोग एक जगह आके हाथ उठा रहे हैं। प्रशांत किशोर जो है ना, कुइया का बेंग है, समझे? वो उतना ही दूर में नाच रहा है। कुइया का बेंग मेढक समझते हैं ना, वही है। श्री यादव कहते हैं हम 2.5 करोड़ या 5 करोड़ हम नौकरी देंगे, वो कहाँ से लाके नौकरी देगा? पहले ये साबित करे ना, कहाँ से नौकरी दे? हर परिवार के नौकरी देंगे, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। यहाँ मुस्लिम भी आते हैं हाथ उठाने के लिए छठी मैया का। छोटे में समझ आइएगा, जिसी को खाते हैं उसी थरिया में छेद करते हैं। मोदी मेयर है, मोदी मेयर रहेगा, ठीक है? गैस दिया है मोदी, 5 किलो अनाज देता है मोदी, कोई देगा? मोदी एक खाते हैं, मोदी एक शिकायत करते हैं, मोदी में। इस बार सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी है, जन स्वराज। तेजस्वी कुछ है ही नहीं, जिसका बाप भी चोर होगा उसका बेटा क्या लाडू लेके घूमेगा? 1 लाख रुपया आया है, विद्यार्थी दिया है नीतीश कुमार। 1 लाख 25,000 इंटर पास किया, 25,000 10वां पास किया, 10,000 चाहिए बीजेपी। बीजेपी ज्यादा, बीजेपी रहेंगे नहीं, बीजेपी काम करते हैं, सब चीज करते हैं बीजेपी। बिहार के सबसे महत्वपूर्ण पर्व को अगर आप बात करें तो छठ पर्व जो है पूरे दुनिया में मशहूर है। छठ पर्व को जिस तरीके से मनाया जाता है और जो आस्था आप कह सकते हैं कि होती है छठ पर्व को लेकर, छठी मैया को लेकर, वो किसी से छुपा नहीं हुआ है। और वही बिहार इलेक्शन के दौरान हम कवर कर रहे हैं। आज बिहार इलेक्शन के बीच में हम छठी मैया के पर्व को दिखाने की कोशिश आपको कर रहे हैं और लोगों से भी बात करेंगे। हमारे सहयोगी अगर बगल में दिखाएंगे, विजुअल्स के सहारे दिखा देंगे, तो छठी मैया के पर्व कैसे मनाया जा रहा है, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है बिहार में। और ख़ास करके बिहारियों में जो आस्था है छठी मैया को लेकर, वो किसी से छुपा नहीं है, पूरे जग में जाहिर है। और लोगों से भी बात करेंगे कि क्या कुछ उनके मन में चल रहा है, छठी मैया को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, और जो व्रत ये रखा जाता है इसका कितना महत्व है, इन सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे। कुछ चाचा हमारे साथ में हैं, इनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कहना चाह रहे हैं छठी मैया को लेकर। चाचा नाम बता दीजिए अपना। हमारा नाम देवाकांत राय, हम भूमियार हैं। और ये जहाँ पर हम खड़ा हैं, ये महंत जी का ज़मीन है और ये पोखरी है और इस पर पूरे मेला लगता है। और ये छठी मैया के कृपा से कोई तरह की दिक्कत नहीं होता है और हम जाति बात यहाँ पर नहीं करते हैं किसी से। और हम जो छठी मैया के बाद ये पार्टी की बात करते हैं तो अच्छा, ये सबसे पहले हमें छठी मैया के बारे में बता दीजिए, पार्टी तो बाद में करेंगे हम बातचीत, ठीक है? छठी मैया के बारे में बताइए, ये किस लिए मनाया जाता है छठी मैया का? जो लोग बाहर हैं, मैया के कृपा है इसलिए सब मनाया जाता है। बाहर से लोग आकर के यहाँ पर सब हाथ उठाते हैं और सभी को हार्दिक अति देते हैं और छठी मैया उनको आशीर्वाद देते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं। इसमें ये सब लोग जहाँ बाहर विदेश में भी रहते हैं तो होता है कि नहीं, उनको गांव में आना है, वो ऊपर सर पे रख के लेके जाते हैं, तो इतना जरूरी हो जाता है। एकदम जरूरी होता है, जिससे आस्था होता है, आस्था से हम लोग जुड़े हुए हैं और सभी पर्व से आगे इसका ये पर्व का अति है। इसलिए हम लोग बाहर से भी आकर के यहाँ पर रहते हैं और आना जरूरी, एकदम आना जरूरी है। इसलिए आना जरूरी है जो इस पर्व को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर आना जरूरी है। अच्छा, क्या नाम हुआ चाचा? घनश्याम कुमार। छठी मैया के बारे में थोड़ा बताइए, जिनको नहीं पता है छठी मैया के व्रत के बारे में या इस पर्व के बारे में, उनके बारे थोड़ा बताइए छठी मैया के बारे में। बिहार में तो ये महान पर्व माना गया है
इसका जो होता है विधि विधान वो बहुत ज़्यादा कठिन है और लोगों के प्रति इतना आस्था है छठ मैया के प्रति तो इतने कष्ट को उठा के भी पूजा संभालते हैं, पूजा करते हैं, पूरी पकवान बनाते हैं और संध्या टाइम में आके संध्या अर्घ देते हैं। ये जो बिहार का या हिंदुस्तान का पर्व है ये शांति, भाईचारा, एकता का प्रतीक माना गया है। इसमें कहीं कोई जातिवाद नहीं होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक समाज के लोग एक जगह आके हाथ उठा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सामाजिक एक रास्ता का एक उदाहरण है। आज जो हो रहा है हर जगह ये होता है वो होता है, हमारे यहाँ हर कास्ट से, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, यहाँ मुस्लिम भी आते हैं हाथ उठाने के लिए छठी मैया का। सबसे बड़ा बात ये है। तो इसका मतलब क्या है, श्रद्धा है उनका, जितना हिंदू का है उतना उनको भी है। लेकिन होता क्या है, अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं राजनीति में। के द्वारा करवाया जाता है पर्व, उसको आस्था है तो इसलिए हिंदू मुस्लिम हिंदू के पर्व में शामिल होकर अपना मन्नत के लिए वो छठ करते हैं। ये जो बाहर से लोग आ जाते हैं, ट्रेनों में इतनी भीड़ लग जाती है, सब कुछ हो जाता है, इतना जरूरी हो जाता है क्या? हाँ एकदम बिल्कुल जरूरी है। किसी को अपने बच्चे का मुंडन है, किसी का भतीजा का मुंडन है, इसमें जो मन्नत मांगा गया है, उनको छठी मैया संतान दिए हैं तो उसका मनोरथ पूरा हुआ तो वहाँ से यहाँ आएंगे नहीं, अपनी सरजमी पर अपनी देवी देवता जो होते हैं, जहाँ पहला व्रत जो मनाया जाता है वो अपने कुल देवी देवता के पास से पिंडिका भगवती जो होती है वहाँ से शुरू होता है। और ये कितने दिन का होता है पर्व? 4 दिवसीय पर्व है ये। 4 दिवसीय पर्व। क्या क्या होता है पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन? पहले दिन नहाए खाए से पहले दिन गंगा स्नान किया जाता है। उस दिन से लहसुन प्याज बहुत तरह का मैंने ऐसा है नियम जो नहीं खाया जाता है। वर्जित चीज बहुत से हैं, जैसे मसूर का दाल नहीं खा सकते हैं, बैगन की सब्जी नहीं खा सकते हैं, साग कोई नहीं खा सकते हैं। इस तरह का चीज़ पहले वर्जित हो जाता है नहाए खाए से एक दिन पहले। और नहाए खाए के बाद बिल्कुल साइलेंट, आप बाजार में पान नहीं खा सकते हैं। हाँ जी। अब बताइए, देखिए सब कुछ छठी मैया के बारे में तो हमने जान लिया, अब थोड़ा बिहार के बारे में हमें बता दीजिए कि क्या माहौल चल रहा है बिहार में? बिल्कुल बेहतर बिहार का माहौल है। एनडीए की सरकार बनेगी, 100% बनेगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जो लोग सपना देख रहे हैं जब हम ये कर लेंगे, बीच में लोग लेंगे, ये कर लेंगे, ये होने वाला नहीं है। एकदम 100%। बीच में जितने भी लोग हैं ना वो सपना है। क्रीम अभी बाहर नहीं आया है। हाँ, क्रीम जब पर्व का जब ये प्रसाद खा लेंगे ना अपने फुल रिचार्ज हो जाएगा। माइंड मेकअप हो जाएगा 1 साइडेड। हाँ, अभी 1 साइडेड नहीं हुआ। क्रीम छठी मैया का आशीर्वाद जो है तेजस्वी पे नहीं जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा, एकदम नहीं जाएगा। सबसे बड़ी बात है, अभी आप थोड़ा देर पहले चर्चा किए कि ये छठ व्रत है और इसमें ट्रेनों में भर भर के लोग आते हैं। ये क्यों आते हैं? ये तो आस्था है अपने सनातन संस्कृति की जो होने वाली महापर्व है, जो त्यौहार है उसके प्रति। और इस बार चुनावी महापर्व जो होने जा रहा है 2025 में, इसमें अप्रत्याशित जिसने सोचा नहीं होगा रिजल्ट वो आने वाला है। इस बार सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी है, जन स्वराज, जो 240 सीट पर होगा के लिए है। ये सिर्फ कहने के लिए है। सुनिए इनका टच कर, भारत को माता कहा गया। शांति, रुक जाइए, आराम से बात करिए, आराम से। ये जो बोले जन स्वराज की सरकार आएगा और ट्रेन में भरकर बिहारी को आने की जरूरत नहीं पड़ेगा। प्रशांत किशोर जो है ना कुइयाँ का बेंग है, समझे? वो उतना ही दूर में नाच क्या है कुइयाँ का? कुइयाँ का बेंग, मेढक समझते हैं ना, वही है। हम बिहारी का जो है ना पूरा भारत पर दबदबा है। और हम लोग पूरा भारत में घूमकर हर जगह अपना प्रचंड लहराते हैं। ये चाहते हैं बिहारी सबको बिहार में आनकर गर्त में मिला दें, और ये इनसे कभी नहीं होने वाला है। आप किसका चाह रहे हैं कि कौन जो है बढ़िया? एनडीए है बढ़िया। नीतीश कुमार के राज्य में इतना अच्छा रहा कि देखिए अभी पूरा एकदम निर्भय होकर सब छठ व्रत मना रहा है। पूरा बाहर से जितने भी आया एकदम निर्भय होकर के आया। पहले तो बेटा आता था बाहर से, सब टेंशन रहता था घर तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। ठीक, रास्ते में उसको लूट ले।
अगर पता चल जाए पैसा लेकर के आ रहा तो रास्ते में ही छीन लेगा। ये राजद की सरकार हुआ। और जनसराज जो इतना बड़ा वादा कर रहे हैं, ये इनका वादा पूरी तरह फेल होगा। इसका भी संभव ही नहीं है। नहीं, वो देखिए शराब भी देने की बात कर रहे हैं, शिक्षा देने की भी बात कर रहे हैं, सब देने की बात कर रहे हैं। शराब बताइए शराब देने की जो बात कर रहे हैं, अगर अभी से 5 साल 10 साल बाद चलते हैं आगे, तो आगे चलकर अगर शराब बंदी है तो आगे वाली पीढ़ी सुधर सकता है। लेकिन अगर आप चालू ही रख देते तो आगे तक आप गर्त में मिलाने के लिए जा रहे हैं बिहार को। अभी अगर बंद है, जो आदमी पहले से पी रहे थे, चोरा नुका करके पी रहे हैं, लेकिन आने वाले जो पीढ़ी होंगे उन पे बहुत कम प्रभाव पड़ेगा इसका। तेजस्वी के बारे में क्या ख्याल सोच रहे हैं? यूथ हैं, वो कहते हैं नौजवानों की बात कर रहे हैं, कलम फेंक रहे हैं, बिहार में क्रांति लाने की बात कर रहे हैं। बताइए, जो शिक्षे को फेंक रहा है क्या, उससे क्या उम्मीद रखिएगा? तेजस्वी यादव कहते हैं हम 2.5 करोड़ या 5 करोड़ हम नौकरी देंगे। वो कहाँ से लाके नौकरी देगा, पहले ये साबित करे ना, कहाँ से नौकरी दे? हर परिवार के नौकरी देंगे, तो वही 2.5 करोड़ या 5 करोड़ जो भी होता है कहाँ से देगा लेके? आज तक क्यों नहीं दिया? जब 15 साल शासन किया तो 2 करोड़ क्या नशा खा के सोया हुआ था? 2 करोड़ क्यों नहीं दिया? इस बार तो वादा कर रहे हैं। रुक जाइए, मेरा नाम ऐसे हुआ अजय सरदार। ठीक है, पहले तो ये बताइए कि छठ पर कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। चुनावी पर्व, चुनावी पर्व में हम दुइयों की बात बोलेंगे। छोटे में समझ जाइएगा, जिसी को खाते हैं उसी थरिया में छेद करते हैं। मोदी मेयर है, मोदी मेयर रहेगा। ठीक है, गैस दिया है मोदी, 5 किलो ना देता है मोदी, कोई देगा? मोदी एक खाते हैं, मोदी एक शिकायत करते हैं। मोदी में गाली दे रहे हैं सब लोग, तो कह रहे हैं देश बेच दिया, सब कुछ कर दिया। हम दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं मोदी नहीं बेचा है। जो आखिर नया नया जन्मा है, नम्मी फेल, वो सब जो प्रशांत किशोरी सब देश के बुरा रहे हैं, समझे? जंगल दो चीज बोलना चाहिए। हमारे बड़े भाई बोला था अभी जस्ट थोड़ा देर पहले कि कुइया के बेंग है प्रशांत किशोर के बारे में, और दूसरा शब्द बोले थे कि हम बिहारी। नॉलेज की कमी है, और भाजपा वाला में एनडीए गठबंधन वाला में सबसे ज्यादा चीजें चढ़ के बोलेगा, नॉलेज किसी के पास नहीं। प्रशांत किशोर हमारे बिहार के रहने वाले हैं। ये पूरे भारत में ही नहीं, विश्व में लोग जानता है कि प्रशांत किशोर इज बिहारी, ब्रांड है बिहार का। 1 मिनट चुप, बोलने अपना नॉलेज को पूरा भारत जाएगा प्रशांत किशोर घूम घूम के दिखाने के लिए। हम बिहारी नहीं जाएंगे, हम बिहारी जाएंगे क्या बिहारी को लेकर के बिहार में ही आएंगे? क्या करेगा बिहार में ला करके? दूरी करने के लिए रोकता है। मीडिया समय सबको दीजिए, आप सबको समय बराबर दीजिए, आप समय सबको दीजिए, बराबर समय दीजिए। हम कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि बिहारी है, सबसे पहले प्रशांत किशोर जी भी बिहारी है। दूसरी बात कि ये बोल रहे हैं कि पूरे बिहार वाले जो है पूरे विश्व पर राज करते हैं, और हम कहते हैं कि प्रशांत किशोर वो हस्ती है कि जिसके साथ रहा है उसको विजय श्री दिलाया है। आज जिसके विरोध में खड़ा हो जाएगा वो मट्टी में मिल जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर पे भी यही सवाल उठ रहा है ना कि पहले तो बड़ा बड़ा सपना दिखा दिए प्रशांत किशोर, राघवपुर से चुनाव लड़ेंगे, यहाँ से लड़ेंगे, वहाँ से लड़ेंगे, और जब मौका आया तो पीछे भाग गए। नहीं, पीछे नहीं भागे, पीछे नहीं भागे, पीछे नहीं भागे। चैलेंज बोलने दो ना, तुम पीछे नहीं भागे, पीछे नहीं। विषय बोलिए। आप बताइए, देखिए कह रहे हैं कि देखिए प्रशांत किशोर के समर्थक हैं ये। प्रशांत किशोर के बारे में क्या ख्याल है? प्रशांत किशोर एक ऐसी पार्टी बनाई है जहां से सिर्फ आय का स्रोत खड़ा होता है। अच्छा, समझ रहे ना? बिहार के विकास का वो कुछ नहीं, 5 रुपए का प्लास्टिक का कार्ड 40 रुपए में बेच दीजिए। अच्छा, बिजनेस करना अगर किसी को हो तो प्रशांत किशोर की पार्टी में चला जाएगा। अच्छा, उस कार्ड बेचिए, कार्ड में कमीशन आप भी ले लीजिए, क्योंकि कार्ड की लागत 2 से 3 रुपया 5 रुपया, और आम जनता को दिया जा रहा है 40 रुपया 30 रुपया में, तो खुद बहुत बड़ा बिजनेस हो रहा है। दूसरी बात देखिएगा कि उसमें कोई आम जनमानस कार्यकर्ता नहीं है, उसमें बड़े बड़े फाउंडर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, बिल्डर होते हैं, इस तरह की पार्टी चलाते हैं वो। और अभी आप फिलहाल देख लीजिए कि जहाँ जहाँ से उन्होंने नॉमिनेशन करवाया, लगभग बिहार में 15 से 16 जगह वो अगले से मिलके नाम वापसी करवा दिए। ये कौन सी पार्टी है? अमित शाह नहीं, बिल्कुल एनडीए तो तय है पूरे बिहार, एनडीए तय है? बिल्कुल
आज देखिए, आप आज किसी भी माता बहन से पूछिए कि किसकी सरकार बनाएगी, वो हमारे मोदी और नीतीश जी और रामविलास जी, चिराग जी और मांझी जी की सरकार बनाएगी, उपेंद्र कुशवाहा की सरकार बनाएगी। वो राजद एक समय था कि आज हमारे घाट पर इतनी भीड़ नहीं होती थी। हमारी बहू बेटी घर से निकलने से कतराती थी कि हमारे गांव में जो दूसरे पार्टी के लोग हैं, अराजक तत्व के लोग हैं, वो हमारा सोना गहना जेवर छीन लेंगे। आज आप देखिए, महिला, माता, बच्चा, बुरा जो भी है, महिला कितना फ्री होके घूम रही है। क्या ये 2005 से पहले था? हमारे नीतीश जी के आने के बाद बदलाव ही बदलाव है। लेकिन कहा यही जा रहा है कि तेजस्वी को बदनाम किया जा रहा है, वो जंगल राज था, अब बदनाम किया बिल्कुल जंगल राज है। आज देखिए हमारे यहाँ जंगल राज कहाँ नहीं है बताइए? जंगल राज कहाँ नहीं है आप बताइए? बिल्कुल जंगल राज ही जंगल राज था। क्या आप आज जंगल राज नहीं होता तो क्या आज हमारे आप बेगूसराय में दिल्ली से यहाँ आके खड़ा होते? वो जंगल राज था कि आप डर से दिल्ली से एक कदम नहीं बढ़ाते थे। ये एनडीए की सरकार है कि आप दिल्ली से चल के आम गांव में, पिछड़े से पिछड़े गांव में आके हमारा रिपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ये बताइए कि देखिए, बात तो यही हो रही ना कि बर्बाद कर दिए जब से नीतीश की सरकार। एक सेकंड सर, आपके पास आ रहे हैं, रुक जाओ। नीतीश पे ये आरोप लग रहा है, मोदी पे ये आरोप लग रहा है कि कठपुतली बना दिए हैं, दिल्ली से सरकार चल रही है, हमें नहीं चाहिए ऐसा। बिल्कुल नहीं। आप ऐसा बताइए कि आप देखिए, बड़े बड़े पार्टी में आज हमारे बड़े से बड़े नेता अपने विधानसभा सीट पे चुनाव लड़ते हैं। क्या कोई दूसरी पार्टी में बड़े नेता विधानसभा चुनाव लड़ते हैं? हमारी पार्टी वो है कि बड़े से बड़े नेता विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, आम चुनाव लड़ रहे हैं, ना कि सीट पे बैठ के गद्दी चला रहे हैं। वो आम चुनाव। तेजस्वी के बारे में क्या? तेजस्वी कुछ है ही नहीं। जिसका बाप ही चोर होगा उसका बेटा क्या लालटेन लेके घूमेगा? आज 125 यूनिट फ्री हो गया ना, तो अब लालटेन लेके क्या जाएंगे वहाँ पे? वॉशिंग मशीन है, भाजपा के पास वॉशिंग मशीन है। अगर जंगल राज से निकल के भाजपा में चल गए तो उस वॉशिंग मशीन में धुला करके आप ईमानदार हो जाते हैं। बिल्कुल धोने के। आज बताइए, वो वॉशिंग मशीन लालटेन से चलेगी कि बिजली से चलेगी? अगर वॉशिंग मशीन ही मेरे पास है तो वॉशिंग मशीन बिजली से चल रही है ना। आज उसको चलाने के लिए पैसा देने की जरूरत नहीं ना है। तो लालटेन नहीं जलाना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हमारी माँ बहन, आज देखिए बड़े बुजुर्ग वृद्धा पेंशन में वृद्धि हुआ ना, नहीं है और बिहार में बढ़िया सरकार नहीं है, तो फिर केंद्र से लेकर के बिहार तक कैसे सरकार बनाया है? आज कहता है जंगल राज, सही में है, एकदम जंगल राज है, जंगल राज है, रहेगा वैसा होने। मोदी जी का मोहम्मद शमसी नाम, मोदी जी का 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया? एनडीए की सरकार आज पिछले 10-12 साल से है, कहाँ गया? कहाँ से बोल रहे हैं पहले पूछिएगा इनसे। ठीक है, बोल रहे हैं विशेष राज्य दर्जा देने की बात बोले थे। जब हम उस समय में 10वां में थे, जिस समय में नमो नमो चाय चलता था, और जब यह मोदी जी को प्रथम प्रधानमंत्री बनना था तो बोले थे कि हम आपको बिहार को विशेष राज्य दे देंगे। आज कहाँ गया? क्यों चाहिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा? क्यों चाहिए? बिहार में विकास होगा, बिहार में फैक्ट्री लगेगा, बिहार में रोजगार होगा तो मेरा पलायन खत्म होगा। विशेष राज्य इसलिए चाहिए। क्या ये कि लालू के राज में हमारा थर्मल फर्टिलाइजर सब बंद हो गया, इसलिए चाहिए वो कंपनी? वो जंगल राज चाहिए कि फिर से बंद करके लूट ले? जंगल राज वो राज था कि सुन लीजिए, पहले IAS की पत्नी को सालों साल 2 साल तक शोषण किया गया, लोग IAS IPS बनने से भाग रहे थे, वो जंगल राज था। आप सोच सकते हैं तेजस्वी बदलेंगे क्या? आप बताओ, जो अभी मौजूदा सरकार है नीतीश की, कैसे उसकी? हम ये कहना चाहते हैं कि नीतीश जी का सरकार अच्छा था, अपने जगह पर अच्छा था। आप लोगों ने आरजेडी को भी मौका दिया, आप लोगों ने आरजेडी को भी मौका दिया। बहुत दिन आरजेडी का सरकार रहा, कुछ दिन अभी एनडीए का भी सरकार रहा। अब हम लोग चाहते हैं कि एक बार प्रशांत किशोर को हमारे बिहार में लाके दिखाइए। देखते हैं, अगर उनका कार्यकाल अगर हम लोग को अच्छा नहीं लगता है, वो खुद कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। में 10,000 नीतीश जी के सरकार में लेने के लिए फॉर्म भरता है, बोलता है जनसुराज का सरकार बनाएंगे। देखिए ठीक है, नीतीश जी तो 10,000 दिए,
नीतीश जी 10,000 दिए, और जो बोनाफाइड वाला फॉर्म जो भराता है उसमें जो जनरल को नहीं मिलता है। अच्छा देखिए, जो जनरल है ये तो मतलब आपका कहना है कि एक बार प्रशांत किशोर को मौका मिलना चाहिए। और एक बात भाई हाँ, ये जो जनरल को बोनाफाइड वाला फॉर्म नहीं भरने देता, ऐसा थोड़ी है कि सभी जनरल जो होगा वो बड़ा पैसा वाला लोग होगा या बड़ा अथी होगा। हम ये कहना चाहते हैं कि जनरल को भी फॉर्म भरने का मौका क्यों ना मिले। हाँ, मेरा नाम है केशव कुमार। आप किसकी सरकार से खुश हैं या हम- किसकी सरकार चाहते हैं? हम तो बीजेपी का ही चाहते हैं बीजेपी का। जी। क्यों भाई? एनडीए का सरकार बहुत ही हमको जो है शुरू से मेरा दादाजी से लेके मतलब घर का जितने गार्जियन है शुरू से ही देते आए हैं। और अभी के समय में जो है वृद्ध आदमी जितना है अभी, तो उनका बेटा उनको रुपया नहीं देता है, फिर भी नीतीश जी जो है उनके अकाउंट में 3-3 हज़ार रुपया 4-4 हज़ार रुपया सालाना में गिराते रहते हैं, तो उनसे भी उनको बहुत ही फायदा होता है। जी हम यही अमीर आदमी का तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन गरीब आदमी का, गरीब हम बुजुर्ग औरत का बात करते हैं या पुरुष मर्द जैसे बूढ़ा लोग का हम बात करते हैं। कुछ दिन पहले 400 रुपया वृद्धा पेंशन था, अभी 1100 कर दिया है। जितना औरत अपना बेटा को अभी नहीं मान रहा है न, बहुत सा औरत, सबका तो हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन बहुत सा औरत उतना अभी एनडीए सरकार को मान रहा है, नीतीश कुमार को, बीजेपी को, समझे? हाँ, और ये लोग बोलता है कि जनसुराज का सरकार बनाएंगे, वो सब कुछ नहीं होगा। एनडीए था, एनडीए है, एनडीए रहेगा। अब की बार जो है लाल सलाम का झंडा बकरी से उखाड़ देंगे और हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे बकरी में, हेलीकॉप्टर। जी चिराग पासवान। हाँ, चिराग पास मारिए, लाल झंडा कुछ नहीं, लाल सलाम नहीं चलेगा। अब की बार, अगले बार जो है गलती से जीत गया था और अब की बार नहीं जीत पाएगा। अब की बार सिर्फ हेलीकॉप्टर उड़ेगा और कोई नहीं। तेजस्वी भैया का क्या होगा? कुछ वो तो नहीं, ऐसे, वो तो नौमी फैल अपने, वो क्या बिहार को नौकरी देंगे और क्या सरकार देंगे। बस घूमेंगे 2005 से पहले देखिए, 2005 से पहले क्या था, जाने के लिए बेगूसराय जाने में 4 घंटा 5 घंटा लगता था, अभी 1 घंटा भी नहीं लग रहा है। पहले कोई औरत मर्द कोई 5 बजे के बाद शाम को निकलना रही थी बाहर, अभी देखिए रात पूरा रात घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी, तेजस्वी भैया के भी बहुत समर्थक कह रहे हैं कि तेजस्वी की सरकार चाहिए, बढ़िया है। देखिए, सरकार कर रहे हैं, वो आदमी है, बोलने के लिए बोल देता है, उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। लेकिन अब तेजस्वी भैया, कुछ आदमी होता है, खाता है किसी का, नाम लेता है किसी का, तो उसमें अब कितना आदमी क्या बोल पाएगा, समझे? गद्दार है और तेजस्वी जातिवाद है, समझे? जनसराज वाला कहता है पढ़ा लिखा आदमी है। सरकार है। एक टेम्पो चलाने वाला बोला मोदी खाने के लिए दिया, हगने के लिए दिया, सोने के लिए दिया, बीमार पड़ेगा तो इलाज कराने के लिए दिया, चलने के लिए रोड दिया। एक टेम्पो चालक बोला ये बात, और ये जनसराज वाला पढ़ लिख करके समझ में नहीं आ रहा जनसराज वाले को, जितना चीज मोदी दिया है। नहीं, इसका जवाब हम देते हैं। जो बोला तभी ना, जब बोल रहे हो कर सुन, जवाब सुन, जवाब सुन। 20 रुपया काटने के मोदी खाने के लिए दिया, हगने के, खाने के लिए दिया, हगने के लिए दिया। कहाँ से दिया? कहाँ से दिया? गुजरात से ला करके, बाप के जमीन बेच के। चुप रहो, फिर सोनिया की बात यहाँ नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट में जीएसटी में इधर से ले रहा है राजस्व, हमारे से ही जितने नागरिक हैं हम भारत के, वही नागरिक हम राजस्व देते हैं, जिससे ये गवर्नमेंट चलती है। कोई भी गवर्नमेंट जो है तो वही करती है। अब क्या तेजस्वी आएंगे तो अलग से देंगे, कहीं और से देंगे? कोई वहीं से नहीं देंगे। वही चीज बोल रहे हैं कि कोई पार्टी अपने यहाँ से तो दिया नहीं, जब सरकार उसके हाथ में आई, राजस्व को, इनकम को बढ़ाया और उसको खर्च किया, बढ़ा करके खर्च कर रहा। पहले कम इनकम कर रहा था, कम खर्च कर रहा था, घोटाला कर रहा था महागठबंधन वाला। ये लोग आए, ये क्या किए, इनकम किए तो थोड़ा जनता में बांटे भी। हम ही कह रहे हैं कि जनस्वराज की सरकार आएगी, एक बार इसको मौका देंगे, क्योंकि ये लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार। नीतीश जी यहाँ पर कितने साल से? 15 साल से, बीच में 3 साल इसके साथ भी रहे, आरजेडी के साथ भी रहे। 18 साल हो गया इनका सरकार का। तो कहने का मतलब 18 साल में डबल इंजन क्यों नहीं चला? 14 से तो केंद्र में भी है इनकी सरकार, तो ये डबल इंजन क्यों नहीं चला है? कब नहीं चला? 2005 के बाद चला ही चला है। एक मिनट, उससे पहले
कांग्रेस की सरकार थी सेंटर में, यहाँ बिहार में तेजस्वी की सरकार थी, कांग्रेस और ये दोनों साथ थे। उस समय भी डबल इंजन थी, उस समय क्यों नहीं पटरी पर रन कर रहा था, क्यों नहीं फेल है, डबल इंजन फेल है आपके हिसाब से? देखिए, डबल इंजन की बात जो है सो है ही। ये पहली बात जान लीजिए, पहले तो हमारे सामने महागठबंधन है, जिसमें अपने में कोई गठबंधन नहीं है, ठीक है। राहुल गांधी प्रचार के लिए नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल आएंगे भी नहीं, क्योंकि उनकी मम्मा उनको गोद में बैठाई हुई है ना, तो कैसे आएंगे। अच्छा, ठीक है। जहाँ तक बात बची सुविधा की, पहले हमारे एक बच्चे ने कहा कि शिक्षा, आज हमारे शिक्षा में पूरे संविधान को बदला गया इसलिए कि आज ओबीसी 10% जनरल को भी मिले। इससे पहले तो बहुत सरकार रही, किसी ने जनरल के लिए किया, 2% भी किया नहीं किया, लेकिन हमारी एनडीए सरकार ने 10% दिया, जनरल वाले को भी दिया। ये एनडीए की सरकार ने किया है। और हमारे यहाँ हमारे जो पार्टी के जो सामने है, महागठबंधन, लठबंधन, गठबंधन जो भी कह सकते हैं, उन्होंने जब भी संविधान को छेड़ा तो अपने सुख सुविधा के लिए छेड़ा, और हमारे मोदी जी ने जब भी संविधान के साथ कुछ किया तो हमारे पूरे देश के लिए किया। अभी आरजेडी का गाना कुछ आज निकला हुआ है, आप लोगों ने किसी ने सुना गाना है? बिल्कुल। कौन सा गाना सुना? वो गोदिया में आए हैं, आरजेडी वाला मंच पे जो चल रहा है वही ना। हाँ। तो गोदिया में आने के बाद धकेला जाता है। तेजस्वी भैया को आने दो, सत्ता में उठा लेंगे कट्टा सटा के। हाँ, तो ये आज तक होते ही वही आ रहा है ना। आज देखिए, हमारे मोदी जी के पास कोई है, हमारे मोदी जी के पूरे देश की माँ बहन है उनके लिए, हर एक बेटा बेटा है उनके लिए। लेकिन नीतीश जी के बारे में जो बोलते हैं ना, नीतीश जी आज देश के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, आज मोदी से मिल के चल रहे हैं। वही देखिए सामने लालू जी को अपने बेटा को बनाते हैं। युवाओं की धड़कन है तेजस्वी यादव। युवाओं की धड़कन हमारे मोदी जी है, नीतीश जी है, चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा है। देखिए हमारे गांव में विकास के नाम पर 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ है। हमारे एक साथी बोल रहे थे कि विधायक कौन है? विधायक सूर्यकांत पासवान, गठबंधन 15 साल सांसद रह चुके हैं बीजेपी का, 1 भी रुपया खर्च नहीं हुआ है। बिल्कुल हुआ है। आज देखिए, काम नहीं, हमारा राज्य पूरा देश इतना विकास किया कि हमारे हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा। इससे बड़ा क्या हो सकता है? जो पढ़ेगा वो पढ़ के ना जिला जाएगा जी, कि घर पे ही जिला आ जाएगा। बीजेपी ज्यादा है क्या? बीजेपी रहेंगे नहीं, बीजेपी काम करते हैं, सब चीज करते हैं बीजेपी। 1 लाख रुपया आया है, विद्यार्थी दिया है नीतीश कुमार। 1 लाख? 25,000 इंटर पास किया, 25,000। अच्छा, 10वां पास किया, 10,000। हम लोग का शिक्षा विभाग उसी पर चलता है, नीतीश कुमार पर। हाँ, ये तो कुछ कह रहे हैं कि कुछ मिला ही नहीं। अरे ये लोग शिक्षा जुड़े हुए नहीं है, हम लोग शिक्षा उसे जुड़े हुए इसलिए। इंटर पास किया है, उसके 25,000। जो यहाँ आपका लड़का पास की लड़की भगनी हमरा है, फर्स्ट डिवीजन किया, 25,000 मिला उसको। अच्छा, तो मतलब फायदा हो रहा है सर? हाँ, बहुत फायदा हो रहा है। माने एक विद्यार्थी का 1800 मिलता था, उसको मिला 3600। बुझे? जो विद्यार्थी 1200 मिलता था, उसको मिला 2400। तो लेकिन फिर क्यों लोग कह रहे हैं कि नीतीश ने बर्बाद कर दिया कुछ बिहार? अरे नीतीश कुमार बर्बाद नहीं किया, मुझे नीतीश कुमार बर्बाद नहीं किया। एक मिनट, जो नीतीश जी तो देखिए, समझिए, नीतीश जी आज हमारे यहाँ कोई भी लड़की घर से पढ़ने के लिए नहीं निकलती थी। नीतीश जी ने साइकिल दिया, शिक्षा दिया, ड्रेस दिया, प्रोत्साहन राशि दिया, तब तो आज इतनी लड़कियां माँ बहन निकल के आई है। आज देखिए, बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या बढ़ी, हमारे यहाँ टीचर में महिलाओं की संख्या बढ़ी, नर्स में संख्या बढ़ी। अब क्या इससे ज्यादा क्या विकास चाहते हैं बिहार में? वहाँ एक 90 का दशक था कि लोग डिग्री लेके घर में बैठ जाते थे, उम्र खत्म हो जाती थी, वो डिग्री किसी काम का नहीं। आज आप पढ़ाई कीजिए, ट्रेनिंग पूरा कीजिए, आज आपको वैकेंसी निकलेगा, एक साल भर के अंदर आपको जॉब मिल रहा है। एक से आप खत्म हो। तो ये देखिए, अभी बखिया विधानसभा में हम हैं और ये बेगूसराय के अंदर आता है। लोकसभा जो है बखड़ी विधानसभा में है, बेगूसराय। यहाँ के लोगों को आपने सुना कि इनके मन में क्या है। कुछ लोग जो है जनसुराज की बात कर रहे हैं, बीजेपी के भी कुछ लोग हैं और आरजेडी के भी लोग कुछ हैं। उन सब ने अपनी बात रखी है, उनके मन में क्या है और क्या सोच रहे हैं इस बारे में। और सरकार को लेकर चाचा भी बात कर रहे थे कि इनकी बिटिया को मिला पैसे। तो ये सब योजनाएं हैं, क्या पहुंची हैं क्या नहीं पहुंची, ये आपने सुना। बाकी आपकी क्या कुछ राय है हमें ज़रूर बताइए। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी आकाश, मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।